यह आदेश जारी हुआ है राज्य शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशिक्षण संस्थान सीमेट मध्य प्रदेश सीएम राजभवन बोर्ड ऑफिस परिसर भोपाल से। यह आदेश संभागीय संयुक्त संचालक लोक शिक्षण संभाग भोपाल, होशंगाबाद, इंदौर, उज्जैन, जबलपुर, सागर, रीवा, शहडोल एवं ग्वालियर के लिए जारी हुआ है 17/5/2024 को। इसका विषय है हाई स्कूल स्तर पर अंग्रेजी, विज्ञान एवं गणित विषयों के शिक्षकों के प्रशिक्षण हेतु आवश्यक तैयारियों के संबंध में। आदेश को विस्तार से देखते हैं। मध्य प्रदेश के समस्त शासकीय विद्यालयों के कक्षा 9वीं एवं 10वीं अध्यापनरत अंग्रेजी, विज्ञान एवं गणित विषय के 100% शिक्षकों को माह जून 2024 में प्रशिक्षित किया जाना है। विषयवार प्रशिक्षण निम्नानुसार तिथियों में प्रारंभ होगा। विषय आरंभ की तिथि दी गई है। अंग्रेजी विषय का प्रशिक्षण 1 जून 2024 से प्रारंभ होगा। विज्ञान विषय का प्रशिक्षण 5 जून 2024 से प्रारंभ होगा और गणित विषय का प्रशिक्षण 12 जून 2024 से प्रारंभ होगा। संभाग के अंतर्गत इन विषयों के शिक्षकों की संख्या के आधार पर यह प्रशिक्षण शिविर 3 से 5 चरणों में आयोजित किए जा सकेंगे, किंतु 30 जून तक उक्त प्रशिक्षण पूर्ण किया जाना सुनिश्चित करें। प्रशिक्षण संबंधी प्री टेस्ट, पोस्ट टेस्ट, उपस्थिति इत्यादि संबंधी निर्देश पृथक से जारी किए जाएंगे। संभाग अंतर्गत समस्त जिलों के अंग्रेजी, विज्ञान एवं गणित विषय के शिक्षकों के प्रशिक्षण संभागीय मुख्यालय पर संयुक्त संचालक की देखरेख में आयोजित होंगे। यह कार्य समय सीमा में पूर्ण किया जाना है। शिक्षक प्रशिक्षण को गुणवत्तापूर्ण बनाने हेतु आवश्यक तैयारियों के संबंध में संलग्न प्रपत्र में जानकारी तत्काल उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। संभाग स्तर पर प्रशिक्षण हेतु मास्टर ट्रेनर का प्रशिक्षण राज्य स्तर पर दिनांक 22 मई से 9 जून के बीच आयोजित है। प्रशिक्षण या प्रशिक्षित मास्टर ट्रेनर ही संभाग स्तर पर अन्य विषय शिक्षकों को प्रशिक्षण प्रदान करेंगे। पूर्व से संचालित प्रशिक्षण केंद्र के साथ अतिरिक्त प्रशिक्षण केंद्र हेतु स्थान, आवासीय व्यवस्था का चयन कर जानकारी संलग्न प्रपत्र में 22 मई 2024 तक ईमेल आईडी दी गई है एवं दूसरी ईमेल आईडी भी दी गई है पर अनिवार्यता उपलब्ध कराएं। संलग्न उपरोक्तानुसार आगे देखते हैं क्या जानकारी संलग्न की गई है। प्रस्तावित आवासीय व्यवस्था हेतु राज्य शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशिक्षण संस्थान सीमेट मध्य प्रदेश संभागीय मुख्यालय पर कक्षा 9वीं एवं 10वीं के विज्ञान, गणित एवं अंग्रेजी संकाय के शिक्षकों के प्रशिक्षण हेतु आवासीय व्यवस्था का विवरण सत्र 2024-25। यहाँ पर आवासीय व्यवस्थाओं की जानकारी भी चाही गई है, जैसे आवासीय स्थल का नाम, विस्तृत पता, आवासीय स्थल कितने व्यक्तियों के लिए है, महिला पुरुष आदि, आवासीय स्थल पर गद्दे, चादर, तकिया की उपलब्धता हाँ या नहीं यहाँ पर दिया जाना है। शौचालय की संख्या, स्नानागार की संख्या, आवासीय स्थल पर पंखों की व्यवस्था हाँ या नहीं, हाँ की स्थिति में संख्या, नहीं की स्थिति में व्यवस्था की जाएगी लिखें। आवासीय स्थल पर कूलर की व्यवस्था है या नहीं, आवासीय व्यवस्था के प्रभारी का नाम, पदनाम, मोबाइल नंबर, आवासीय स्थल से प्रशिक्षण स्थल की दूरी और गत वर्ष भी आवासीय व्यवस्था के लिए यही स्थान चयनित था हाँ या नहीं। इस प्रकार से आवासीय व्यवस्थाओं की जानकारी भी यहाँ पर देना है प्रशिक्षण स्थल को कि आवासीय व्यवस्था हेतु सभी व्यवस्थाएं हैं या नहीं। यदि व्यवस्थाएं नहीं हैं तो यह व्यवस्थाएं कर ली जाएंगी। शिक्षक प्रशिक्षण हेतु आवश्यक व्यवस्थाएं भी यहाँ पर दी गई हैं। प्रशिक्षण हेतु निम्नानुसार कार्रवाई तुरंत सुनिश्चित करें। पहला है प्रशिक्षण केंद्र की व्यवस्था। सभी प्रशिक्षण केंद्रों के प्रत्येक व्याख्यान कक्ष में LCD प्रोजेक्टर, माइक सिस्टम, उपयुक्त संख्या में कम आवाज़ वाले कूलर, शुद्ध पेयजल, कम से कम एक कंप्यूटर की व्यवस्था आवश्यक है। प्रशिक्षण केंद्र पर इंटरनेट सुविधा अनिवार्य है। यदि पूर्व से उपलब्ध ना हो तो ब्रॉडबैंड या वाईफाई की व्यवस्था अनिवार्यता की जाए। प्रशिक्षण केंद्र पर उपरोक्तानुसार व्यवस्था नहीं होने पर संबंधित संभागीय संयुक्त संचालक व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होंगे। प्रत्येक प्रशिक्षण केंद्र पर एक कंप्यूटर एवं प्रिंटर तथा डाटा एंट्री ऑपरेटर की व्यवस्था सुनिश्चित करें। प्रशिक्षण केंद्र स्थल पर कंप्यूटर ना हो तो उत्कृष्ट विद्यालय में उपलब्ध कंप्यूटर का उपयोग किया जाए। प्रशिक्षण केंद्र पर बिना आवाज़ या कम आवाज़ के कूलर लगाए जाएं ताकि उनसे व्याख्यान में व्यवधान उत्पन्न ना हो। ग्रीष्म ऋतु के दृष्टिगत जहां बिजली की व्यवस्था है वहां आवश्यकतानुसार जनरेटर की व्यवस्था की जाए। प्रशिक्षण केंद्रों पर प्रशिक्षण हेतु आवश्यक सभी संसाधनों, दृश्य श्रव्य उपकरण, प्रायोगिक सामग्री, उपयुक्त बैठक व्यवस्था की उपलब्धता का उत्तरदायित्व संयुक्त संचालक का होगा। संभागीय अधिकारियों द्वारा अवगत कराया गया है कि LCD प्रोजेक्टर, कूलर, गद्दे, तकिए, दरी, चादर इत्यादि हेतु किराए की राशि अत्यधिक होती है। 1 माह तक प्रशिक्षण चलने पर सामग्री की वास्तविक लागत से अधिक राशि का भुगतान किराए के रूप में करना होता है। अतः ऐसी स्थिति में निर्देश दिए गए हैं कि आवश्यकता सामग्री GM पोर्टल अथवा स्थानीय स्तर से नियमानुसार क्रय करें। प्रयोगशाला से संबंधित भी यहाँ पर व्यवस्था करना है। प्रत्येक प्रशिक्षण केंद्र पर हाई स्कूल स्तर की विज्ञान एवं गणित की प्रयोगशाला होना अनिवार्य है। संयुक्त संचालक का यह व्यक्तिगत दायित्व होगा कि वे फंक्शनल लैब की उपलब्धता सुनिश्चित करें।
प्रशिक्षण हेतु राज्य स्तर पर कोर्स डायरेक्टर एवं स्रोत विशेषज्ञों से चर्चा उपरांत तैयार किया गया टाइम टेबल ही लागू होगा। स्थानीय स्रोत विशेषज्ञों के लिए अनिवार्य होगा कि वे प्रशिक्षण दिवसों में प्रशिक्षण केंद्र पर उपस्थित रहें। अन्य जिलों के रिसोर्स पर्सन को जिस दिन उनका सेशन होगा उस दिन उपस्थित रहना अनिवार्य होगा। स्रोत विशेषज्ञ समय पर उपस्थित हों, यह सुनिश्चित करने का दायित्व प्रशिक्षण केंद्र प्रभारी का होगा। प्रतिदिन प्रशिक्षण समय पर प्रारंभ कराने का दायित्व प्रशिक्षण प्रभारी एवं कोर्स डायरेक्टर का होगा। कोर्स डायरेक्टर द्वारा समस्त रिसोर्स पर्सन से चर्चा कर उन्हें सत्र आवंटित किए जाएंगे। यह कार्रवाई प्रशिक्षण प्रारंभ होने के 3 दिवस पूर्व अनिवार्यता कर ली जाए। प्रत्येक रिसोर्स पर्सन उसे आवंटित सत्र की संपूर्ण तैयारी करके आएंगे एवं शिक्षकों को दी जाने वाले अतिरिक्त मटेरियल इत्यादि की व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे। प्रत्येक केंद्र पर प्रत्येक रिसोर्स पर्सन उसके द्वारा उपयोग की जाने वाली सामग्री एवं मटेरियल IT मटेरियल की एक प्रति कोर्स डायरेक्टर को उपलब्ध कराएंगे। प्रशिक्षण दिवसों में प्रति दिवस प्रशिक्षणार्थियों की उपस्थिति की प्रविष्टि प्रातः 10:30 बजे तक विमर्श पोर्टल पर करना आवश्यक होगा। प्री टेस्ट के अंकों की प्रविष्टि प्रशिक्षण प्रारंभ होने की दिनांक से अधिकतम दूसरे दिन तक करना होगी, जिसका उत्तरदायित्व कोर्स डायरेक्टर के सहयोग से डाटा एंट्री ऑपरेटर का होगा। आगे और भी जानकारियाँ दी गई हैं। कौन कौन सी व्यवस्थाएं प्रशिक्षण केंद्र पर की जानी है। आवास व्यवस्था दी गई है। आवास प्रभारी प्रशिक्षण केंद्र हेतु निर्धारित आवासीय स्थल की समस्त व्यवस्थाओं पानी, बिजली, पंखे, कूलर, साफ सफाई, सुरक्षा इत्यादि के लिए उत्तरदायी होगा। आवासीय व्यवस्था सभी दृष्टि से उपयुक्त होनी चाहिए। शिक्षकों को अनावश्यक रूप से कोई असुविधा न हो, इस बात का ध्यान रखा जाए। आवासीय व्यवस्था में रात्रि रोकने वाले शिक्षकों का रजिस्टर मेंटेन किया जाएगा तथा उनके लिए योग प्रशिक्षण इत्यादि की व्यवस्था की जाएगी। इस प्रकार से आवास व्यवस्था संबंधी जानकारी भी दी गई है। मॉड्यूल एवं पुस्तकों की उपलब्धता प्रत्येक विषय शिक्षक को अपने विषय की पाठ्य पुस्तक निगम द्वारा मुद्रित NCERT की कक्षा 9वीं एवं 10वीं की पुस्तक अनिवार्यता अपने साथ रखना होगा। प्रशिक्षण केंद्र को प्रशिक्षण मॉड्यूल की उपलब्धता का दायित्व संयुक्त संचालक के सहयोग से संबंधित जिले के DPC का होगा। कृपया उपरोक्तानुसार कार्रवाई सुनिश्चित करें। अन्य किसी भी जानकारी के लिए श्री मुकेश शर्मा सहायक संचालक, जिनका मोबाइल नंबर भी दिया गया है, से संपर्क करें। इस प्रकार से संभाग स्तर पर कक्षा 9वीं 10वीं में गणित, विज्ञान और अंग्रेजी पढ़ाने वाले शिक्षकों का प्रशिक्षण होना है, जिसका समय टाइम टेबल भी यहाँ पर दिया गया है। कब से प्रशिक्षण प्रारंभ होगा और किस तिथि तक सभी प्रशिक्षण पूर्ण कर लिए जाएंगे। सभी विषय शिक्षक प्रशिक्षण में उपस्थिति हेतु अपनी आवश्यक तैयारी रखें, क्योंकि आपके लिए कभी भी तारीख मिल सकती है कि कब से आपका प्रशिक्षण होगा और निश्चित दिनांक में निश्चित समय पर आपको प्रशिक्षण स्थल पर पहुंचकर प्रशिक्षण प्राप्त करना होगा। जानकारी कैसी लगी आपको कमेंट में ज़रूर बताएं। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अन्य साथियों तक शेयर करें ताकि 9वीं 10वीं पढ़ाने वाले शिक्षकों तक यह जानकारी पहुंच सके और वह अपने प्रशिक्षण हेतु तैयार रहें। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।